हाँ। आप थोड़ी देर बाहर जाकर ताज़िया हवा में घूम कर आइए ना। क्यों? क्योंकि मम्मी आप बहुत टेंस्ड और आपको पता भी नहीं है, कुछ नया सीखने पे ऐसा हो जाता है मम्मी। ट्रू दैट आंटी, आप बाहर जाके वॉक करके आइए, आपको अच्छा लगेगा। हाँ। बाहर कौन से बर्फी पेंडा बांटे जा रहे हैं? और अगर परेशानी बढ़ गई है तो 2-4 बर्तन मांज ले, सारी परेशानी धुल जाएगी। अभी तो बाहर से आई हो, फिर बाहर चली जाओ। कल धनतेरस है, अपनी बड़ी सासू माँ से घुघरा बनाना सीख। दुनिया में इनसे अच्छा घुघरा कोई नहीं बना सकता। वाह, आप सिखाएंगी ना मुझे? क्यों, मेरे पास और कोई काम नहीं है? चल सिखा दूंगी। थैंक यू। मैं हाथ पैर धो कर आती हूँ। जी। बहू जी माँ। बातों से ना माँ बहल जाती है, सासू नहीं। और मैं तेरी सासू हूँ, वो सासू जिसकी हाँ के बिना उसकी बहू कार चलाना सीख रही है। आपने ना भी तो नहीं कहा था बा। मैंने हाँ भी नहीं कहा था। सॉरी बा, पर मैं जो कुछ भी कर रही हूँ आपके और बापूजी के लिए कर रही हूँ, आप जानती है ना। देख, ससुर होते हैं ना, वो बाहर लॉन में बैठ के अखबार पढ़ते हैं। सास और बहू घर में रहती है, इसलिए बहू को वही करना चाहिए जो उसकी सास चाहे। तेरे लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे। तू जैसे चल रही है ना, ऐसे मैं तुझे चलने नहीं दूंगी। मैं अपनी अम्मा को बहुत मिस कर रही हूँ। दिवाली आ रही है ना, तो वो पता है इतनी ब्यूटीफुल रंगोली बनाती थी, और मिठाइयाँ, इतनी यम्मी यम्मी मिठाइयाँ बना के खिलाती थी। I really miss her. तुम्हारी अम्मा की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम चाहो तो ये दिवाली तुम मेरी मम्मी के साथ सेलिब्रेट कर सकती हो। ये दिवाली मेरे साथ सेलिब्रेट कर लो। मेरे साथ मतलब हमारे साथ, हमारे साथ। Are you sure? ये दिवाली हैप्पी वाली। मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो। वेरी हैप्पी दिवाली। लेकिन ये जो कुछ भी अनु आंटी और वनराज अंकल के बीच चल रहा है, उन सब में दिवाली कैसी होगी? न जाने कैसी होगी। ये रही हमारी सालों साल साथ देने वाली लाइटें, एक बार जल्दी से चेक कर लेता हूँ। बा, जरा ये चख के देखो ना कि इसमें मीठा ठीक पड़ा है कि नहीं। अब सब तू ही देखती है तो तू ही देख, मेरी कहाँ कोई सुनता है। अब वैसे पापा इस पर दिवाली की तैयारियों में इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि आजकल सब तेरी माँ अकेले अकेले कर रही है, तो वो बेचारा क्या करेगा। मैंने मामा जी को कॉल किया, वो कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। मैंने उन्हें रिमाइंड कराया कि मैं आपकी नहीं बापूजी की तबीयत के बारे में बात कर रहा हूँ। बापूजी कल घर आ रहे हैं। अरे वाह, मैं तो ना वेलकम बापूजी की रंगोली भी बनाऊंगी। और तेरी माँ मेरे बेटे के लिए नॉट वेलकम की रंगोली बनाएगी। मम्मी, मम्मी अब बा को सच बता क्यों नहीं देती? उनके इतने ताने सुनने की क्या जरूरत है? आप सच बता दीजिए ना। मैं सच और बापूजी के बीच में खड़ी हूँ समर। अगर मैं हट गई नहीं तो सच तीर बन के बा और बापूजी के सीने में जा लगेगा। उनका अपनी परवरिश पर से भरोसा उठ जाएगा। अब तो इसे मेरी कमजोरी समझ या मेरे संस्कार। मैं इस हालत में बापूजी को जरा भी सदमा नहीं लगने दे सकती हूँ। कहना बहुत आसान है कि जाके सब कुछ सच बता दो, पर तू सोच ले, अगर
बापूजी को इस समय कुछ भी पता चल गया तो क्या होगा? अब तो मुझे कमजोर समझता है तो समझ, मैं सच नहीं बताऊंगी। नहीं मम्मी, चोट लगने पे चिल्लाना कमजोरी होती है, चोट लगने पे मुस्कुराते रहना रियल स्ट्रेंथ है। और आप तो रियल सुपर हीरो है। मम्मी, ये दिवाली थोड़ी अजीब लग रही है ना? अजीब नहीं, अलग। ये दिवाली मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि इस बार मैंने एक नई शुरुआत का दिया जला है। ओह माय गॉड, क्या हुआ? मम्मी ये हैप्पी दिवाली तो हैप्पी होती नजर आ रही है। क्या हुआ? आपने जो ट्रायल क्लासेस ली थी ना, हाँ। उन ट्रायल क्लासेस में 5 बच्चे इंप्रेस होकर आपकी डांस क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं। सच? यस रॉक स्टार। मम्मी, आपकी क्लास में ना 5 नहीं 50 स्टूडेंट्स होने चाहिए। एक पेड़ भी तो एक छोटे से बीज से शुरू होता है। आज 5 है, 50 भी आ ही जाएंगे। पर 1 हो, 5 हो या 50, मैं उन्हें पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से सिखाऊंगी। हाँ गाइस, मम्मी ने जो ट्रायल क्लासेस ली थी उसमें से 5 बच्चे मम्मी की डांस क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं। अब मेरी मम्मी प्रोफेशनल डांस टीचर है, प्रॉपर सेल्फ एम्प्लॉयड। देखा भाई, मैंने कहा था ना। वाह मम्मी, सुबह कार और शाम को करियर। वेल डन। ठीक है। पापा, मम्मी की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। ये क्लासेस मेरे घर पे नहीं होंगे, सुन लिया ना? ये नाच गाना वनराज शाह के घर पे नहीं होगा। और अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा लाडला नचनिया बेटा इस घर में नहीं रहेगा। मैं समर को घर से बाहर निकाल दूंगा। वैसे भी वो मुझसे रिश्ता तो तोड़ ही चुका है, और जब रिश्ता तोड़ ही चुका है तो इस घर में रहने की क्या जरूरत है? अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। इस छत के नीचे दोनों में से एक रहेगा, या तो तुम्हारी डांस क्लास या तुम्हारा बेटा। मैं जानता हूं तुम वो माँ हो जो अपने बच्चों के लिए अपनी जान दे सकती हो, तो ये डांस क्लास क्या चीज है? वेलकम होम बापूजी। ये सब मेरे लिए? हाँ, क्योंकि जब नारद मुनि वनवास काटकर घर लौटे थे तब उनका स्वागत इसी तरह किया गया था। अरे मेरे यादों की बारात वो श्री राम जी थे और मैं तेरा जीजा हूँ। हाँ, पर मेरे लिए तो मेरे राम जी आप ही है। धनतेरस वाले दिन बापूजी ठीक होके घर आ गए। इससे बड़ा धन, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती? आइए बापूजी।
रीना रॉय निरूपा रॉय की तरह रो क्यों रही हो? अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अगर आप ठीक ना होते ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होता। तेरे प्यार में भी धमकी है। हाँ। एक बात कहूँ लीला, हॉस्पिटल की शांति में मुझे एहसास हुआ कि मेरा सुख तो तेरी किटकिट में ही है। वही तो, मैं क्या, हर पत्नी अपने पति के बिना अधूरी होती है। सही कह रही हैं अब्बा। भाभी, आई एम सॉरी भाभी, मुझे ये बात पता थी पर मैंने आपसे छुपाई। बात छुपाई जाती है संजय भाई, आग नहीं छुपाई जाती। मेरे घर में आग लगी हुई थी और आपने मुझे बताया तक नहीं। मुझे लगा था मैं वनराज भाई को रोक लूंगा, उन्हें समझा लूंगा। मैंने उनसे बात भी की थी पर काश ये बात आपने मुझसे की होती। जब कांटा पैर में चुभता है ना तो दर्द होता है, और अगर पहले से कोई बता दे कि आगे रास्ते में कांटे हैं तो इंसान दर्द के लिए तैयार हो जाता है। आप भी अगर मुझे सच बता देते तो मैं इस दर्द के लिए तैयार रहती। हो सके तो अपने इस भाई को माफ कर दीजिएगा भाभी। भाई माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। नहीं संजय भाई, आज त्योहार का दिन है, मन छोटा मत कीजिए। आइए चलिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।